वेलकम टू माय चैनल BLN मसल्स। सो बहुत सारे लोग मुझे कंप्लेन करते थे कि आपकी जितनी भी वर्कआउट वीडियो जितनी भी आपकी वीडियोस होती हैं वो सब ऑफिसेज या घर के अंदर शूट की जाती है। सो टुडे वी आर एट आवर प्लेग्राउंड, जैसे आप देख सकते हो वी आर एट द जिम। सो टुडे वी विल बी गोइंग टू हिट चेस्ट। सो आज हमारा चेस्ट वर्कआउट है। तो हम क्या करने वाले हैं, आज 5 से 6 एक्सरसाइज करेंगे चेस्ट की, एंड मिनिममली वो 5 ही होंगी। एंड हमारा जो मेन फोकस होगा वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड होगा। हम हर सेट में वेट बढ़ाएंगे और बहुत सिंपल सी चीज़ है, हम 5 से 15 रैप के अंदर ट्रेन करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, बहुत हैवी सेट्स लेंगे और कुछ लाइटर सेट्स भी लेंगे। तो आपको पता चलेगा कि हर एक्सरसाइज में डिफरेंट रैप रेंजेस का अलग से काम है। अपने हाथों को हमेशा पूरा राउंड करना चाहिए, पूरा राउंड। करेंगे अपनी चेस्ट का केबल क्रॉस ओवर में। तो इसमें हम क्या करेंगे, 20 to 25 रैप्स लगाएंगे, जिस वजह से हमारी चेस्ट क्या है, मेजर जो वर्किंग सेट्स से पहले रेडी हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी आप बड़े पार्ट्स को ट्रेन करते हो, जो आपकी चेस्ट है, बैक है, लेग्स है, हमेशा प्री एक्सॉशन करना चाहिए। प्री एक्सॉशन बहुत अच्छी ट्रिक है मसल्स को पंप करने के लिए और एक वार्निंग देने के लिए दैट वी आर रेडी टू गो। सो लेट्स गो। ओवरलोड नहीं करना और अपने मसल्स को स्क्वीज करना है, जैसे बॉडी में। सेकेंड एक्सरसाइज होगी क्वेश्चन की, वो होगी बटरफ्लाई। सेम अप्रोच रखेंगे बटरफ्लाई में भी, उतने ही हायर रैप्स और बेटर कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले एक्सरसाइज करने वाले हैं वो इंक्लाइन डंबल प्रेस है। इंक्लाइन डंबल प्रेस में हम क्या करेंगे, 3 सेट लगाएंगे और एक पहला सेट मारेंगे 15 रैप लेंगे, अगला 12 रैप लेंगे, और जो लास्ट सेट होगा, जो तीसरा सेट होगा, जो मेन वर्किंग सेट होगा, वो हम मारेंगे पूरे फेलियर में। तो उसमें 8 रैप लेंगे, 10 रैप लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एडजस्टेबल इंक्लाइन में चूज़ करने वाले हैं, उसका फायदा क्या है कि हम उसे हर एंगल पर सेट करेंगे। सबसे पहले जो हम एंगल सेट करने वाले हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री का एंगल होगा, और अगला जो होगा वो हमारा 45 डिग्री टू 60 डिग्री होगा, जिससे क्या होगा, हमारी चेस्ट सारे डिफरेंट एंगल्स पे काम कर सके। और बहुत बड़ी डिबेट होती है इंक्लाइन डंबल प्रेस लें या फ्लैट डंबल प्रेस लें। देखो वो दोनों ही चेस्ट में काम करती है, बट जो मेन जो फ़ायदा है इंक्लाइन बेंच का, वो क्या है कि वो थोड़े से स्लाइटली बेटर एंगल पे काम करती है। तो जो हमारी सबसे पहले एक्सरसाइज है वो इंक्लाइन डंबल प्रेस है। अब आप पूछेंगे डंबल प्रेस डंबल ही क्यों, बेंच क्योंकि ये देखो ये अपनी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से मुझे डंबल्स का लगता है कि वो इस एंगल पे बहुत अच्छा काम करते हैं, और ये एडजस्टेबल बेंच है, तो डंबल एक बहुत प्राइम चॉइस है। सबसे पहले जो हम सेट मारने वाले हैं वो मारने वाले हैं 15 kg के डंबल से, एंड 15 रैप्स।
हमारा 15 kg के डंबल के साथ जो एंगल आप देखोगे स्लाइटली अपर एंगल है, इसमें क्या होगा हमारी चेस्ट के साथ साथ हमारे जो कि इंटीरियर डेल्ट्स है, जो हमारे फ्रंट डेल्ट्स है, ये भी एक्टिवेट होते हैं। तो एक बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज हो जाती है इस एंगल पर। तो अब हम जो नेक्स्ट सेट मारेंगे तो 25 kg के डंबल से मारेंगे और एंगल को थोड़ा सा डाउन करेंगे। स्लाइटली डाउन किया है और इसमें क्या एक एडेड बेनिफिट है, इसमें यही एडेड बेनिफिट है कि आपकी जो चेस्ट है वो स्लाइटली हर एंगल में काम करती है और चेस्ट में कोई रूल नहीं होता अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट। चेस्ट के 100% फाइबर इनएक्ट होंगे या नहीं, ये चेस्ट का एक बेसिक रूल है। तो पर ये होता है कि जब हम स्लाइटली डिफरेंट एंगल पर ट्रेन करते हैं तो जो फाइनल लोड है वो एक पर्टिकुलर पार्ट पे पड़ता है, तो आपकी चेस्ट को एक डिफरेंट लुक देता है। अब ये जो हमारा लास्ट सेट है ये सबसे हैवीएस्ट डंबल से होगा, 25 kg का सबसे हैवीएस्ट डंबल है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने फोकस को नहीं खोएंगे, हर रैप पे अपनी चेस्ट को स्क्वीज़ करेंगे और बिल्कुल टॉप पे लेके जाएंगे और जितने रैप में करते उतने करवाएंगे, बट 6 हमारी मिनिमम होगी एंड 6 से 12 के बीच में कहीं कहीं फॉल करेंगे। सो लेट्स गो। प्रॉब्लम लोगों को आती है चेस्ट ट्रेन करने में यही है कि वो सारा लोड अपने डेस्क पे ले जाते हैं। तो कभी आप बेंच प्रेस कर रहे हो, डंबल प्रेस कर रहे हो, अपनी शोल्डर्स को 90 डिग्री पे नहीं रखना, हमेशा आपको 45 डिग्री पे रखना, जिससे आपका सारा एक्टिवेशन चेस्ट पे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेस्ट ट्रेनिंग में। हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है वो डिक्लाइन बेंच प्रेस है। इसके अंदर हमने क्या करा, इंक्लाइन पे अप्रॉक्सीमेटली तीनों एंगल्स पे उसको ट्रेन किया एंड नाउ अब हम अपने एंगल को और डाउन लेके जाते हुए डिक्लाइन बेंच प्रेस यूज़ करते हैं। अब हम डिक्लाइन बेंच प्रेस में एक सबसे सिंपल सी रूल है कि हम 8 से 15 रैप रेंजेस में ट्रेन करेंगे और क्या करेंगे, बैटर स्क्वीज देंगे। इसमें ज़्यादा वेट मारने का कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज ये थोड़ा सा डिटोरिएटेड एंगल है, इसमें आपकी इंजरीज होने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, डिक्लाइन बेंच प्रेस में 3 सेट मारेंगे 15, 12 और 8 रैप रेंजेस में। सो लेट्स गो। आई थिंक अब जो हमारा डिक्लाइन बेंच प्रेस था, इसमें जो मेन फोकस था वो चेस्ट को स्क्वीज़ करना था। तो अब हम सेकंड सेट को ऑल्टर करते हुए थर्ड सेट पे चलते हैं, जो हमारा मेन वर्किंग सेट है। जो थर्ड वर्किंग सेट हुआ इसके अंदर हमने 7 रैप लगाए, बट ये था कि स्क्वीज़ प्रॉपर था। और जो सबसे बड़ी गलती लोग इसमें करते हैं कि चेस्ट पूरी जो बारबल है वो कंप्लीट अपने निपल्स पे टच नहीं करते एंड इसको टॉप पे लेके जाके स्क्वीज़ नहीं करते। तो हमें क्या करना है, हमेशा रॉड को नीचे अपनी चेस्ट पे टच करना है और ऊपर टॉप पे स्क्वीज़ करना है। तो जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है केबल क्रॉस ओवर। सो लेट्स गेट इनटू द बिजनेस। तो हम केबल क्रॉस ओवर करेंगे। केबल क्रॉस ओवर में हम 3 सेट्स मारेंगे। जो पहला सेट होगा वो 15 रैप का होगा, बट हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, पोजीशन हम जैसी मर्जी रखे, बट हमारे को एक चीज़ करनी है, अपनी चेस्ट को प्रॉपर्ली स्क्वीज़ करना है। सो लेट्स स्टार्ट।
अब अपनी पोजीशन चाहे लोग, कुछ लोग खड़े होकर सीधे पुश करते हैं, कुछ लोग आगे की तरफ लेके जाते हैं। आप जो मर्जी पोजीशन चूज़ करो, बट आपको एक चीज़ करनी है कि आपको अपने डेल्ट्स पे नहीं लाना और चेस्ट को एट द एंड पूरा स्क्वीज करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जो हमारा सेकंड सेट है उसमें हम एक प्लेट और पुट करेंगे, 2 प्लेट्स पुट करेंगे और अपनी रैप रेंजेस रखेंगे। फिर से 10 से 15 के बीच में कहीं पे भी जाएं, बट वी जस्ट हैव टू स्क्वीज वेल। सो सेकंड वर्किंग सेट है। Squeeze at every rep. और अपने डेल्ट्स पे नहीं लाना। कुछ लोग ऐसे लेकर आते हैं, ऐसे नहीं करना। आपको जस्ट इसको न्यूट्रलाइज रखना है और जो आपकी बिल्कुल चेस्ट पैक्स के एंड है वहाँ तक लेके जाना है। अब ये जो हमारा लास्ट मेन सेट है, जो मेन वर्किंग सेट है, इसके अंदर हमें क्या करना है, बिल्कुल अपने आप को एग्जॉस्ट कर देना है। और अगर जो बिगिनर्स है वो 1-2 रैप पहले ही रुक जाए, बट जो अच्छे लेवल पर हैं दे मस्ट एग्जॉस्ट देमसेल्फ। और हो सकता है तो ड्रॉप भी ले सकते हैं फॉर क्रिएटिंग बेटर वॉल्यूम। सो लेट्स डू इट। एक ड्रॉप सेट, जस्ट टू कवर अप द वॉल्यूम बिकॉज ये वॉल्यूम बेस्ड एक्सरसाइज है। तो जो लास्ट एक्सरसाइज है, ये प्रॉपर्टी 2 एक्सरसाइज है, तो हम इसको सुपर सेट करेंगे। एक होगी हमारी बार डिप्स और एक है हमारी बटरफ्लाई। तो जो बिगिनर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, पहले बटरफ्लाई ऑप्ट कर सकते हैं और फिर बार डिप्स पे आ सकते हैं। बट अगर जिनको एक एक्सट्रीम पंप चाहिए, अगर जो एक वॉकिंग आउट पंप होता है जो बहुत एक्सट्रीम होना चाहिए, तो उनको क्या करना चाहिए, इन दोनों को कंबाइन करें। एंड बार डिप्स जो आपकी आउटर पैक्स पे बहुत और लोअर पैक्स के लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। वैसे कंप्लीट के लिए काम करती है, बट जो इसका फाइनल लोड है वो लोअर पैक्स के लिए बहुत अच्छा है। तो जो लोग अपनी साइड चेस्ट में लैग करते हैं उनको बार डिप्स बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। सो लेट्स डू दिस। So let's go for butterfly. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हाथों को यूं नहीं रखना, हाथों को वही 45 डिग्री के एंगल पर रखना है और हर रैप में इसे स्क्वीज करना है।
सो प्लीज़ इसे थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, 30 से 40 सेकेंड का या 1 मिनट तक का, एंड स्टार्ट डूइंग इट अगेन एंड अगेन, यू विल गेट अ लाइफ टाइम पंप. डोंट स्टॉप. Now again we'll go for the failure, but don't forget to squeeze. ये लास्ट वर्किंग सेट है बार डिप्स का और बटरफ्लाई का. तो हम बार डिप्स में क्या करेंगे, मैक्सिमम वॉल्यूम देंगे, बिल्कुल फेलियर तक जाने की कोशिश करेंगे. एंड फॉर्म मेन प्रायोरिटी है, और जिन लोगों के डेल्स पे बहुत ज़्यादा आता है उन्हें अपनी फॉर्म पे दोबारा काम करना चाहिए. एंड इसकी छोटी सी ट्रिक है, स्क्वीज फ्रॉम योर चेस्ट, शोल्डर्स का यूज़ कम से कम करें. सो लेट्स गो.